तो 26 वोट मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हर्ष की जिस इमारत पर नीतीश कुमार आज इतरा रहे हैं, उसकी बुनियाद तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2 दिन पहले ही रख दी थी। 2 दिन पहले ही नीतीश के लिए खुशियों का खाका खींच दिया गया था और नीतीश ने भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया था। कहा है जो हम हैं पहले से, और सच बोलने के लिए सच बोलना ही चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात कहा जाना जरूर सुकून देता है और मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी से गठबंधन तोड़ देने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। नीतीश को बहुमत साबित करने के लिए 122 वोटों की दरकार थी, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थन से उन्हें सदन में 126 वोट मिल गए। कांग्रेस और लेफ्ट ने दिया समर्थन, नीतीश के समर्थन में 126 वोट। कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज विश्वास मत के दौरान हमारी सरकार के पक्ष में, हमारे प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। बीजेपी ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर पहले ही नीतीश के लिए मैदान खुला छोड़ दिया था। सिर्फ आरजेडी और एलजेपी ने नीतीश के विश्वास प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। विरोध में कुल 24 वोट पड़े। इधर विश्वास प्रस्ताव पारित हो रहा था और उधर नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर यादव ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस विश्वास प्रस्ताव के मायने क्या है। बीजेपी नीतीश कुमार पर जनादेश के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए ये कह रही है कि सिर्फ सत्ता के कारण मूल विचारों से जेडीयू भटक गई है। इस कारण जुगाड़ तकनीक में माहिर लोग वोट का जुगाड़ कर ही लेंगे। ऐसे में मतदान का क्या मतलब है? असल मतदान तो जनता की अदालत में होगा और बीजेपी के 91 विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। बीजेपी के 91 विधायकों ने किया वॉकआउट। बीजेपी जेडीयू को विश्वासघाती कह रही थी और सदन में नीतीश कुमार बीजेपी की बखिया उधेड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। हमने याद किया अटल जी के नेतृत्व को, अटल जी के कार्यशैली को, किस तरह से अपने सहयोगियों को सम्मान देते थे, किस तरह से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते थे। हमने अटल जी के कार्यशैली की प्रशंसा की। इसको भी माना गया कि हमने किसी की आलोचना की। नीतीश की बातों में वजन और आंखों में विश्वास इसलिए भी था कि कल तक जो दुश्मन खेमे में खड़े थे, आज सिंहासन के पिलर बन गए हैं। बदले राजनीतिक हालात में कांग्रेस ने नीतीश से हाथ मिला लिया। कांग्रेस के चारों विधायकों ने दिया समर्थन और सीपीआई और एलजेपी के एक विधायकों ने दिया समर्थन। इसके अलावा जेडीयू के समर्थन में 4 निर्दलीय विधायक आए, जिनमें दुलाल चंद गोस्वामी, सोम प्रकाश, पवन कुमार जायसवाल और विनय बिहारी। इन्होंने सरकार का समर्थन दिया। दरअसल राजनीति रिश्तों की ऐसी बाजी है जिसमें बाजीगर वही होता है जो मौके पर चौका मार दे। सिद्धांतों से समझौता न करने की तर्ज पर नीतीश ने गठबंधन तोड़ दिया और कांग्रेस को अपने खेमे में लेकर बिहार से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर पहला कदम रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज। पूरे बिहार में बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार को विश्वासघाती कहती रही, लेकिन नीतीश कुमार ने सदन में विश्वास हासिल कर लिया, बहुमत हासिल कर लिया और इसमें कांग्रेस ने मौके पर चौका मार दिया। 4 विधायकों ने सरकार बनाने में मदद कर दी, वोट दे दिया सरकार के साथ। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में संदीप दुबे जी हैं, आप जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, स्वागत है सर आपका। इसके अलावा रशीद मसूद साहब हैं, कांग्रेस के नेता। रशीद साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता लालजी टंडन जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त लखनऊ से लाइव। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप दुबे जी, मेरा पहला सवाल सीधे आपसे है। जिस तरीके से हाथ जोड़कर आज नीतीश कुमार ने, सुशासन बाबू ने धन्यवाद किया है, ये धन्यवाद किसका है? कांग्रेस को धन्यवाद किया है, बीजेपी को किया है या फिर अपने समर्थकों को? देखिए, ये धन्यवाद बिहार की जनता को किया है। बिहार की जनता ने मैंडेट दिया आज इस, और कांग्रेस का भी धन्यवाद है। जैसे हमारे नेता ने
कहा विश्वास मत हासिल करने के बाद, और एक नई शुरुआत है, जो बिहार को बिहार बनाने की शुरुआत है, उसको बल मिलेगा। और जहां से हमारे साथी जो पुराने हो चुके हैं, उन्होंने जो सहयोग छोड़ा है, उस सहयोग के साथ हम फिर से ताकतवर होंगे, और ताकतवर बन के फिर बिहार को हम और मजबूत करेंगे। एक सपना है जो बिहार के लोगों ने बुना है, और हम लोगों ने बिहार को बिहार बनाने का जो सपना देखा है, उसमें हम पूरी तरह से सक्षम साबित होंगे। और इसलिए भी धन्यवाद है बिहार की जनता को। संदीप दुबे जी, लेकिन साथी तो ये भी कह रहे हैं कि सपनों के खातिर ही विश्वासघात हुआ है। नहीं, साथी समझ रहे हैं, सारी बातों को समझ रहे हैं, और इशारों को समझो तो राज को राज रहने दो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि इशारा तो साथी समझ रहे हैं। रशीद मसूद साहब, कांग्रेस के लिए ये कहा जा रहा है कि मौके पर चौका मार दिया कांग्रेस ने। 4 विधायकों को आखिर क्यों कांग्रेस को समर्थन देना पड़ा जेडीयू को बिहार में? देखिए, फ्लोर जो का होता है कोऑर्डिनेशन, वो बिल्कुल अलग चीज है, और जो पॉलिटिकल अलायंसेज होते हैं वो बिल्कुल अलग चीज है। हमने बिहार के इंस्टेबिलिटी ना आए, उसके अंदर स्टेबल सरकार रहे और सरकार चलती रहे, इसके लिए समर्थन दिया है, और बिल्कुल मुनासिब वक्त पे। और आगे भी यूपीए की सरकार बन जाए इसलिए नहीं, क्योंकि ये वक्त की जरूरत नहीं, आगे भी यूपीए की सरकार बन जाए इसके तो सबसे बड़ी ख्वाहिश हमारी है, लेकिन ये कोई अभी अलायंस की बात नहीं है। हैट्रिक बन जाए, क्या इस सपने की खातिर जेडीयू का साथ नहीं दिया गया? रशीद मसूद साहब, नहीं, हैट्रिक की खातिर तो नहीं दिया गया है, लेकिन हैट्रिक बन जाए तो इसमें हमारे लिए खुशकिस्मती की बात होगी, और हमारी ख्वाहिश है, हम चाहते हैं, और इंशाल्लाह बनेगी भी, हमें उम्मीद भी है ये बात की। जी लालजी टंडन साहब, लेकिन बीजेपी के सामने ये सवाल है, कांग्रेस ने चलिए ये कहते हुए साथ दे दिया कि एक स्टेबल सरकार चाहिए, लेकिन बीजेपी तो मैदान ही खुला छोड़ दिया नीतीश कुमार के लिए। उन्होंने सारे विधायक ही वहां से वॉकआउट कर गए, खुला मैदान छोड़ दिया नीतीश बाबू के लिए। देखिए, राजनीति के कुछ उसूल होते हैं, और केवल सरकार बना लेना या अपनी सत्ता बचा लेना, ये कोई न देश के और न उस पार्टी के और न उस व्यक्ति के जो ऐसा करते हैं हित में होता है। आज जो सरकार नीतीश ने बचाई है, ये सरकार जो है वो एनडीए की सरकार थी। जनता ने जो जनादेश दिया था वो इन दोनों पार्टियों को की मिलीजुली सरकार बनेगी या दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे, मैंडेट ये था। तो उस मैंडेट को न मानना एक अनैतिकता है। दूसरी बात ये कि पूरा आप नहीं, नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि आपने मजबूर कर दिया, बीजेपी ने उन्हें मजबूर कर दिया रिश्ता खत्म करने के लिए। तो इस कार्यकाल में एनडीए के नेता शरद यादव जी और सभी साथी ये भ्रष्टाचार घोटाले इसको लेकर जितना संघर्ष लालजी साहब, क्या मेरी आवाज सीधे पहुंच रही है आप तक? और प्रधानमंत्री तक को ये दोषी मानते रहे हैं कि उनके सामने लालजी साहब लालजी टंडन साहब अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि दोबारा उनसे संपर्क हो पाए, क्योंकि मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। संदीप दुबे जी, लेकिन क्या लगता है कि ये जो 17 साल का आप लोगों का रिश्ता था, और 17 साल के रिश्ते में अचानक इतनी तलखी आई कि आप सड़क पर उतर गए और आपने इतना झगड़ा किया दोनों कार्यकर्ताओं ने कि सड़क पर ही खून खराबा हुआ, ये नौबत क्यों आ गई? क्या जनता ये देखना चाहती है? देखिए, इन सब आपके जो भी प्रश्न है, इसका जवाब आज नीतीश जी ने विधानसभा में दिया भी, और पहल हमारी तरफ से नहीं हुई थी, पहल बीजेपी वालों की तरफ से हुई। रही बात जहां तक वो तो कह रहे थे कि आप ही बाकायदा पूरा हुजूम लेके जा रहे थे उनके दफ्तर के सामने। उनके कहने से क्या होता है, जो वहां की जनता ने देखी वो बात, उस पर विश्वास हम कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, हर पार्टी की अपनी नीति होती है और उसका काम करने का एक नियत होता है। वो एक जनता का विश्वास लेके आती है, एक मैंडेट होता है और मैंडेट पे काम करती है। अभी लालजी टंडन जी आरोप लगा रहे थे नीतीश जी पे कि एनडीए का मैंडेट था। मैं मानता हूं एनडीए का नहीं, वो नीतीश जी का मैंडेट था। क्यों नीतीश जी का था? उससे पहले बिना नेता माने बिहार में जब चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, कि किसी को नेता के रूप में नहीं प्रोजेक्ट किया गया, तो इतनी सीटें नहीं आई। जब हमने नीतीश जी को प्रमोट करके एनडीए ने लड़ी तो बहुत बड़ा मैंडेट आया। ये बात आज विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में अगर एक बार फिर से बीजेपी से अलग होने के बाद आपकी ताकत बढ़ती है, तो क्या
आप यूपीए का हिस्सा होंगे। बात ये नहीं है मित्र, बात है वसूलों की। वसूल की बात नहीं, तो कर रहे आपके थे, वसूल कांग्रेस के वसूल हमारे मेल टंडन खाते हैं जी। कि नहीं? नहीं, हमारे अभी किसी से वसूल मेल नहीं खाते। हमारे जो वसूल ये हैं कि हमें बिहार को बिहार बनाना है, हम बिहार के लिए सपना बुने हैं, बिहार को बिहार बनाने की दिशा में आगे काम कर रहे हैं, और उस वसूलों पे अगर आंच आएगी तो वो हम समझौता नहीं करेंगे, ये स्पष्ट है। और हमने इसीलिए समझौता नहीं किया, और ये बात लालजी टंडन जी को भली भांति पता है। वो वरिष्ठ नेता है, बराबर हम भी उनका सम्मान करते रहे, और वसूलों पे आंच आएगी तो उस पर कोई समझौता कोई पार्टी नहीं करेगी, उनकी पार्टी भी नहीं करेगी। और अगर हमारी पार्टी ने आज ये जो कदम उठाया है, वो पूरी जनता इसको सराह रही है। हमने जनता के सामने जनता के विश्वास को बनाए रखा है। बिहार में इतने सालों से नीतीश की सरकार है, कोई सांप्रदायिक बर्ताव नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी को लेकर पूरे देश में प्रमोट किया जा रहा है, मैं नाम गलती से मेरे निकल गया, इस तरह से सामाजिक जो सौहार्द है वो बिगड़ने का खतरा है देश में। ठीक है संदीप जी, समाज में हम इसकी पृष्ठभूमि बिहार को नहीं बनने देंगे। लालजी टंडन साहब जेडीयू सीधे ही आरोप लगा रहे हैं कि आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी उन लोगों के सामने कि साथ छोड़ना पड़ा, और वसूलों पे आंच आ गई थी, इसलिए भी साथ अलग कर लिया। ऐसा क्या था कि 17 साल में इतनी तलखी बढ़ गई? 17 साल में जो बातें नहीं थी वो इस साल हो गए। टंडन साहब, जेडीयू यही कह रही है कि मोदी के नाम पर यह महाभारत जो पार्टी के अंदर मची थी, इस वजह से ही ये रिश्ता खत्म हुआ है। नहीं, ये राजनीति में ये व्यक्तिगत जो ईर्ष्या है, ये देश की राजनीति को प्रदूषित कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। जब हमारा गठबंधन है, एक न्यूनतम कार्यक्रम है, हम इतने दिन से एक साथी के रूप में काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति के नाम को लेकर अगर कोई दूसरा गठबंधन तोड़ने की स्थिति में आता है, तो इसमें साफ जाहिर है कि उसका कोई अपना निजी स्वार्थ है या कोई भय है जिसके कारण उसने ऐसा फैसला लिया। अन्यथा अपनी नीतियां, सिद्धांत और जो कार्यक्रम और जो विषय लेके हम संघर्ष कर रहे थे उसके से हटकर, और उन्हीं लोगों का साथ जो जिन्हें हम भ्रष्टाचारी कह रहे थे कल तक, लेकिन लालजी टंडन साहब, जेडीयू तो बार बार यही कर रहा है। नीतीश कुमार ने आज भी कहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाता मोदी के नाम की वजह से, इसलिए रिश्ता खत्म किया है। गुजरात में न बिगड़ा तो यहां क्या बिगड़ेगा? ये सब बहाने हैं। नहीं, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? आपकी साथी पार्टी को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। ये सारी पार्टी की जो नीति है पहले थी वो आज भी है, गठबंधन का जो कार्यक्रम पहले थे वो आज भी है, जो हमारे सहयोगी अभी हैं वो हमारे साथ हैं। लेकिन एक व्यक्ति को टारगेट बना के, और अगर कोई देश की राजनीति का फैसला करना चाहता हो तो उससे उसका निजी स्वार्थ है, और वो उसकी छवि खराब होती है, वो जनता में विश्वसनीयता खत्म होती है, और ये एक तरह से धोखेबाजी की बात होगी। बिल्कुल सही सवाल संदीप दुबे जी ये है कि 17 साल से आप साथ थे, और 2003 का भी बार बार जिक्र हुआ कि 2003 में नीतीश कुमार गए, मोदी की जमकर तारीफ किया वहां पर, तब आप लोगों को ये चीजें नजर क्यों नहीं आई? अब मोदी की बातें तब क्यों नहीं नजर आई, और तब जाकर इतना विरोध क्यों नहीं किया गया? आज क्यों? मित्र, ये सारे सवाल का जवाब आज विधानसभा में हमारे नहीं, मैं आपसे चाहता हूँ, इस वक्त जनता चाहती है। देखिए, 2-3 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। हम समाजवादी परिवार से आते हैं, हम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं। अटल जी को एक सर्वमान्य नेता के तौर पे जौहर साहब ने गठबंधन किया था, और उसमें कई ऐसे मुद्दे थे, 370 था, ऐसे कई से जिसपे समझौता हुआ था। समझौते के बाद एक बार सरकार बनी और बखूबी हम चलाते भी रहे, और जैसे टंडन साहब भी कह रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोगों ने सारे मुद्दे पे अच्छे से। नहीं तो आज राजनीतिक मजबूरी। लेकिन 6 महीने पहले जब हमारा नेशनल काउंसिल हुआ, हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया, और बड़े हैरानी की बात है कि बीजेपी के पास उस चेहरे के अलावा कोई चेहरा नहीं है जो देश का नेतृत्व करे। सैकड़ों लोग, कम से कम 50 नेता ऐसे हैं राष्ट्रीय स्तर पे जो देश के लिए 24 घंटे काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसमें से एक व्यक्ति आगे नहीं आएगा। लेकिन उसको जानबूझ के, जिसपे हमने कह दिया कि भाई इस नाम को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे, जानबूझ के उस नाम को आगे करके किसने धोखा दिया? ये धोखा तो आपके तरफ से, बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस आपका साथ दे रही, या फिर आपने जो अधिकार रैली की उसमें जो कुछ बातें हैं, तो यही कहा जा रहा है कि आपके भी मन में कहीं ना कहीं दिल्ली
बात तक पहुंचने का ऐसा होता तो हम एनडीए को बनाए रखने के लिए इतने पहले से ही हम एनडीए को बार बार पता था कि एनडीए आएगी तो को बड़े भाई होने के नाते में हम बताते रहे, बराबर हमारे नेता बताते रहे कि देखिए आप चीजों को समझिए, और सारी चीजें इशारों में सबको पता है। ये बातें हम हर बात टीवी चैनल पे आके नहीं कह सकते, इशारों में लालजी टंडन जी को भी पता है, पूरे देश को भी पता है। क्यों? क्योंकि हर पार्टी की अपनी नीति होती है और उसकी नियत होती है, उसके कार्यकर्ता होते हैं, उसके काम करने के तरीके होते हैं, और वो पार्टियां उससे समझौता करके अपना रास्ता आगे नहीं बना। मसूद साहब, जेडीयू का जो उसूल था, उसूलों के हिसाब से उसूल पर आंच है, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, लेकिन क्या कांग्रेस के साथ जेडीयू के उसूल मेल खा रहे हैं? क्या हैट्रिक के लिए ऐसा संभव है? देखिए, जहां तक जनता दल यू का ताल्लुक है, हम इसको कम्युनल तो नहीं समझते हैं, नहीं, वो तो आपके पीएम भी कह रहे हैं कि सेकुलर है। इत्तेफाक नहीं करते हैं